नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के 13वें वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल और फिर स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, यानी कि अल्कोहल की संरचना, फिनॉल की संरचना और ईथर की संरचना पढ़ेंगे। उसमें हम लोग बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल लिखा है। ये ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर हैं, कैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, कैसे कार्बन एटम से ऑक्सीजन एटम जुड़ता है, उसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर जो है, आप यहाँ हाइड्रोजन 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 अगर रखें तो मिथेनॉल हो सकता है। तो आमतौर पर हम लोग मिथेनॉल के स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। आप लोग इसके हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर अल्काइल ग्रुप रख करके हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन रखिएगा तो ये मिथेनॉल हो गया। अगर कोई अल्काइल ग्रुप रखिएगा यहाँ तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। कोई भी अल्कोहल आप बना सकते हैं। देखिए, मिथेनॉल के यानी अल्कोहल के स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन जिसके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन से बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन जिसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ता है यानी OH ग्रुप जुड़ता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फिर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यही स्ट्रक्चर हम नीचे की तरफ डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब जो था यहाँ हमने लिख दिया, कार्बन था कार्बन लिख दिया। अब देखिए sp3 दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड खींच दिया। अब ये सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया जो हमने यहाँ लिखा है। ऑक्सीजन एटम हमने दिया, ऑक्सीजन एटम दिया। अच्छा, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर। एक हमने यहाँ दिखा दिया। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, और याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद नीचे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में मिलकर के फिर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड। तो अब एक बात बताइए, यहाँ दो लोन पेयर मौजूद है। आप दोनों को या तो ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको दोनों को चलिए ऐसे बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन जो सिग्मा बॉन्ड तैयार हुआ था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये 142 पिकोमीटर का होता है। कितना? 142 पिकोमीटर का। अच्छा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ यानी आबंध लंबाई होती है ये 96 पिकोमीटर का होता है। कितनी? जरा चेक करिए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहाँ लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आबंध लंबाई, हिंदी में क्या लिखेंगे? आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ कितना है भाई? 142 पिकोमीटर। और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आबंध लंबाई 96 पिकोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देखिए, अब सवाल पूछता है कि इस कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ अगर रखते हैं तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ एंगल बनता है। कहाँ? यहाँ कुछ एंगल बनता है। तो ये एंगल जब, एक बात बताइए, अगर ये ऑक्सीजन एटम के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। यही तो होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारा ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 9 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए। लेकिन ये 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। क्यों भाई? जरा देखिए, ऑक्सीजन एटम के पास चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
संकरित है, लेकिन फिर भी इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काफ़ी रिपेल करते, मतलब विकर्षित करते हैं। और जब विकर्षित करते हैं तो ये बॉन्ड एंगल भागता है, और जब दूर भागता है तो थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होकर के ये 108.9 डिग्री का हो जाता है। कितना? 108.9 डिग्री का हो जाता है। तो सवाल अगर पूछे कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल को ऐसे कैप के द्वारा दिखा दिया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, क्या? बॉन्ड एंगल, आबंध कोण कितना होगा जी? तो 108.9 डिग्री। तो सवाल पूछा जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना? तो 142 पिकोमीटर, जो हमने यहाँ लिख दिया है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना? 196 पिकोमीटर, जो हमने यहाँ लिख दिया है। और फिर पूछा जाता है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, मतलब मिथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108.9 डिग्री, जो हमने यहाँ दिखा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि लोन पेयर यहाँ रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है, जिससे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होकर के 109 डिग्री 28 मिनट न होकर के 108.9 डिग्री हो जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? ये इसका ऑर्बिटल ज्योमेट्री है, और यहाँ इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ हमने बना दिया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल हमने आपको बता दिया कैसे पूछा जाता है, और फिर हम फिनॉल की चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले लिख लीजिए और फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल की संरचना के बारे में बात करते हैं। जरा देखिए, ये है बेंजीन रिंग, उसमें सबसे ऊपर वाला हमने कार्बन दिखा दिया है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चूंकि डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है तो sp2 होगा। तो sp2 ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के, मतलब कार्बन के sp2 ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है और कार्बन का ये ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है। यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये लोन पेयर, यानी इस ऑर्बिटल में मौजूद लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके और पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? जरा देखिए, अगर हमने माना कि ये बेंजीन रिंग है, अगर हमने माना कि ये जैसा हमने बनाया वैसे ही बना दे रहे हैं, और यहाँ हमने आपको कार्बन दिखाया है, ठीक है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इधर मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसके आगे क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके पास है, जरा चेक करिए, लोन पेयर। ऑक्सीजन एटम के पास क्या है? लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए, जब लोन पेयर है तो ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमने दोनों तरफ दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करता है? यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, तो मतलब आंशिक, एकदम थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसको डॉटेड बॉन्ड से ऐसे दर्शाया जाता है, डॉटेड बॉन्ड से। तो ये और ये दोनों बॉन्ड आपस में मिल करके और फिर पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये है कि ये दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, चूंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिल करके यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो चूंकि सिंगल बॉन्ड, अभी अल्कोहल में हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 142, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना? 96। तो अब इसके आगे अगर बात करें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो 142 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड की लंबाई थोड़ी कम होती है, तो ये घट करके हो जाता है 136 पिकोमीटर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का निर्माण होता है कार्बन, बेंजीन के कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच। अब बात आती है, इस ऑर्बिटल को मिटा देते हैं चूंकि डायग्राम यहाँ बना चुके हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिल करके पुनः एक सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और जिसकी
बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ जो हमने यहाँ डॉट 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 करके खांचा बना करके ऑर्बिटल दिया, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और वो बताता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जरा चेक करिएगा आप। यहाँ से एक ऑर्बिटल हमने दिया, यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल है ना। आगे देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर। अब सवाल ये है कि यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है। क्लियर है? अब जरा देखिए, यहाँ है लोन पेयर, यहाँ भी है लोन पेयर, दोनों अपोजिट साइड में मौजूद हैं। इतनी बात क्लियर होती है। तो जब फिनॉल की चर्चा करते हैं तो फिनॉल में ऑक्सीजन मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये अगर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो चूंकि बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन फिर से यहाँ लोन पेयर मौजूद होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री तक ही सीमित हो जाता है, 28 मिनट नहीं होता। तो अब इससे सवाल क्या पूछे जाएंगे फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना, आवन लंबाई कितना होता है, तो 136 पिकोमीटर। क्यों भाई? पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता, वो 96 पिकोमीटर ही होता है। अब सवाल ये है कि फिनॉल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितना होता है। देखिए ऐसे है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितना, तो 109 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, ये है लोन पेयर। बात क्लियर होती है। तो अब इसको भी नोट करिए। आमतौर पर ऐसे ही स्ट्रक्चर देता है, जनरली हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हम लोग ऑक्सीजन हमने ऐसे बनाया, हाइड्रोजन को ऐसे खींचा और ये आपका फिनॉल तैयार हो गया। तो ये है आपका कितना, 109 डिग्री, ये 96 पिकोमीटर और ये 136। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की चर्चा करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ ईथर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ईथर जो होता है आप जानते हैं कि ये ROR होता है, ये अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कार्बन, अल्काइल ग्रुप में कार्बन और बीच में ऑक्सीजन। हमने भी वही किया है। यहाँ अल्काइल ग्रुप में पहले किनारे किनारे अल्काइल ग्रुप रख दिया, यहाँ कार्बन हमने रख दिया, यहाँ भी हमने कार्बन रख दिया, किनारे अल्काइल ग्रुप रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, हाइड्रोजन भी रखो या अल्काइल ग्रुप रखो। तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। चूँकि अगर अब हम देखें कि ये इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से फिर से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर आप जानते हैं कि 2 लोन पेयर मौजूद है। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का होगा कि ये है कार्बन और इधर है ऑक्सीजन, ये बॉन्ड, ये कार्बन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको सिग्मा बॉन्ड कह लेंगे। अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। यहाँ आप चेक कर पा रहे हैं ऑर्बिटल जब sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का भी sp3 ही होगा। अच्छा, यहाँ से आप अल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, जितना आपको रखना होगा, जितना क्या कार्बन की वैलेंसी के अनुसार ही रखना पड़ेगा। और एक बात बताइए, इस ऑक्सीजन एटम के बाद अगर हम इधर चेक करें, इधर भी आपको कार्बन रखना पड़ेगा और इधर आपको 3 अल्काइल ग्रुप जो भी रखना है आप रख लीजिए। क्लियर दिखाई दे रहा है? अब एक बात बताइए, अब सवाल ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। तो ये होता है 141 पिकोमीटर। कितना होता है, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, 141 पिकोमीटर। मतलब ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर। कितना होता है, 141 पिकोमीटर। ठीक है, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो ये भी कितना होगा, 141 पिकोमीटर। अच्छा, अब कहता है कि बताइए कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड एंगल कहाँ बन रहा है, ऑक्सीजन एटम पर। तो आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल मतलब आबंध कोण कितना होता है, जरा सुनिए, यहीं काफी लोग फंसते हैं। जब ऑक्सीजन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, यानी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन इधर भी है कार्बन इधर भी है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यही होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जरा सुनिए, इस 3 बल्की अल्काइल ग्रुप या 3 हाइड्रोजन या इस कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप और इस कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप, या आप ऐसे मान के चलो कि दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप जो बल्की होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, और ऑक्सीजन एटम के पास भी चूंकि लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन एटम के पास भी लोन पेयर ऊपर नीचे भी होता है, और इनके पास भी चूंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, और जब ये पास आते हैं तो रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन यानी विकर्षण हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से बढ़ करके 111 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है 111 डिग्री। तो इनका बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है 111 डिग्री। कितना होता है 111 डिग्री। तो हम लोग जनरली लिख सकते हैं कितना 111 डिग्री। आमतौर पर बहुत सारे बुक क्या लिखते हैं 111.7 डिग्री भी लिखते हैं, तो 111.7 डिग्री लिखना ही बेहतर होगा। तो 111 कितना डिग्री 7 डिग्री ये बॉन्ड एंगल हो गया। किसके कारण? अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप के रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ करके 111.7 डिग्री हो जाता है। बात क्लियर हुई। सवाल पूछा जाता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना, तो 141 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना, तो 111.7 डिग्री। तो अब यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो का नोट्स खुद से बनाइए, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, एग्जाम में नंबर आने के चांसेस बढ़ेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि इतनी बेहतर कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल फिनॉल ईथर के 14वें लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।